फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल इंफ्रा में हमें 3.85% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांस है जीटीएल में कोई कुछ अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि काफी लंबे अरसे से जीटीएल एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कुछ खास जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि फ्राइडे के दिन जीटीएल में हमें 3.85% की तेजी बनते हुए दिखाई तो दी थी, लेकिन देखा है तो जीटीएल इंफ्रा जो ₹1.30, ₹1.35, 40 यही प्राइस रेंज के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ काफी लंबे समय से दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली देखा है तो जीटीएल में कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में क्या जीटीएल में कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर क्या न्यूज़ सामने निकल कर आई है और उस न्यूज़ से आने वाले समय में क्या हमें जीटीएल में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, और जो लोग जीटीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उन्हें जीटीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर जीटीएल को अवॉइड करना ही बेहतर होगा उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.30 में, हाई बनाया इसने ₹1.35 का, लो बनाया इसने ₹1.25 का। और आप देख पाए दोस्तों ₹1.35 में इसने क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन। साथ ही साथ फ्राइडे के दिन इसमें हमें 3.85% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखा है तो बिल्कुल ही हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने का ये परफॉर्मेंस देखा है तो हमें सेम ही दिखाई दे रहा है। जीटीएल देखा है तो इन्वेस्टर्स को कोई भी रिटर्न बनाकर दे नहीं पा रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखा है तो जीटीएल में अभी इन्वेस्ट करके फंसे पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इसके 6 महीने का ग्राफ या फिर ईयर टिल डेट का अगर ग्राफ देखेंगे तो जीटीएल पिछले 6 महीने में हमें ₹1.80 तक जाता हुआ दिखाई दिया था, और ईयर टिल डेट में जीटीएल हमें करीब करीब ₹2.40 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। तो इस प्राइस रेंज के बीच में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो है वो भी फंसे पड़े हुए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर लेवल पर इन्वेस्ट करके रखा था, फिर जीटीएल में जब गिरावट हुआ तब देखा है तो इन्वेस्टर्स जीटीएल में फंस गए। और जो लोग जीटीएल में हाल फिलहाल इन्वेस्ट किए हैं देखा है तो वो भी अभी फंसे पड़े हुए, क्योंकि जीटीएल में कोई कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कुछ खास मूवमेंट हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जीटीएल में भी जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा है तो देखा है तो वो लोग अभी पूरा परेशान हो चुके हैं जीटीएल से, क्योंकि देखो दोस्तों जीटीएल एक टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है, और हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें अभी गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और टेलीकॉम सेक्टर उन सेक्टर में से एक है। और जीटीएल टेलीकॉम सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है, और बीइंग अ पेनी स्टॉक ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पेनी स्टॉक के पीछे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, और इस वजह से ही बहुत सारे इन्वेस्टर जीटीएल में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और देखा है तो उनको लॉस हो रहा है या फिर उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए, आने वाले समय में जीटीएल में क्या तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको सारा ग्लोबल इंडाइसिस दिखाई दे रहा होगा, और ये सारा इंडाइसिस देखकर हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में अभी हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और सेंसेक्स भी दोस्तों 60,000 के लेवल को टच कर लिया था, लेकिन फिर सेंसेक्स में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, और सेंसेक्स अभी 58,833 के करीब हमें दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी खासी तेजी बनने के बाद दोस्तों हमारे मार्केट में भी अभी थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उतना भी कुछ बड़ा गिरावट होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रहा दोस्तों मार्केट का अपडेट्स। अब दोस्तों आते हैं जीटीएल पर। अब मैं दोस्तों आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा, और वो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो सबसे पहले दोस्तों ये आर्टिकल देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने के लिए गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल नहीं लगेगी टेलीकॉम कंपनीज को। अब टेलीकॉम कंपनीज को दोस्तों कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में मोबाइल टावर्स या फिर पोल्स के ऊपर मोबाइल टावर्स, या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज से केबल लाइन बिछाने में कोई भी परमिशन नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट ये अप्रूवल इसलिए टेलीकॉम कंपनीज को दिया है दोस्तों कि जल्द से जल्द 5G जो है वो रोल आउट हो जाए, और टेलीकॉम कंपनीज को कोई भी वैसा कुछ हर्डल्स फेस ना करने पड़े जिसके वजह से 5G को रोल आउट होने में डिलेज हो। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव
उनके तरफ से क्या अपडेट्स आई है। उनके तरफ से ये अपडेट्स आई है कि डॉट की तरफ से एक अमेंडमेंट आया है और वो अमेंडमेंट आने की वजह से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हमें आता हुआ दिखाई देगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में भी कोई कुछ खास प्रॉब्लम हमें आने वाले समय में नहीं आता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से 5G को लॉन्च होने में डिलेज भी नहीं आएगी, जिस वजह से 5G भी जल्द से जल्द लॉन्च हमें होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर असनवी वैष्णव 4 बेसिक फाउंडेशन इंश्योर कर रहे हैं ताकि 5G जल्द से जल्द रोल आउट हो इंडिया में। उनका ये भी बयान है कि 5G को रोल आउट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टावर्स लगने वाली है, पोल्स लगने वाली है, फाइबर ऑप्टिक्स लगने वाली है, बैंडविड्थ लगने वाली है और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करना होगा। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रा आखिर करती क्या है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस मॉडल क्या है। और जिन लोगों ने भी जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करके रखा है वो लोग बस एक ही चीज सोच के इन्वेस्ट करके रखे हैं कि 5G आने से जीटीएल इंफ्रा में उन्हें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। 5G के रोल आउट होने से जीटीएल इंफ्रा में उन्हें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। और ये स्टेटमेंट देखकर हम एक समझ पा रहे दोस्तों कि नो डाउट आने वाले समय में दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा टावर्स जो है वो सेटअप होते हुए हमें दिखाई देंगे, पोल्स में भी सेटअप होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा को हमें बिजनेस भी मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल हो गया, ये सारे कंपनीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे कंपनीज देखा है तो जीटीएल का क्लाइंट से। और मे भी दोस्तों लास्ट वीक ही मैंने जीटीएल को लेकर एक वीडियो बनाया था, उसमें बीएसएनएल और जीटीएल के बीच में क्या एग्रीमेंट अभी चल रहा है उसके रिलेटेड में भी मैं आपको बता दिया था। तो देखा है तो दोस्तों आने वाले समय में जीटीएल में हमें एक तेजी तो जरूर से बनते हुए दिखाई देगी ही देगी। अभी ये स्टॉक देखा है तो मड़ा पड़ा हुआ है, अभी ये स्टॉक देखा है तो कोई भी इसमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। इन्वेस्टर्स को देखा है तो रुला कर रख दिया। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जीटीएल एक हाई रिस्क पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक हमेशा इन्वेस्टर्स को रुलाता है कोई भी एक रिटर्न देने के पहले। और अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो सलाह यही रहेगी कि लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि अभी फिलहाल इस मोमेंट में वैसा कुछ खास खबर नहीं आ रहा है जिस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूं कि आप जीटीएल में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। नहीं दोस्तों, ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी खबर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ खबर हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। होपफुली दोस्तों इस साल के अंत तक कुछ हमें एक अच्छी खासी खबर मिलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि लास्ट जीटीएल के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि होपफुली इस 4 महीने के बीच में हमें कुछ एक अच्छी खबर मिलते हुए दिखाई देगी, जिस वजह से जीटीएल में एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का, लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।